एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। मतलब ऑडिट करने के लिए हमें कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। पहला, आपको पता होना चाहिए कि जो ये ऑडिट करता है उसको ऑडिटर कहा जाता है, सीए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल है दैट वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल ऑडिटिंग, वाइल डूइंग ऑडिटिंग। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, द फर्स्ट वन इज इंटीग्रिटी। जैसे ब्रैकेट में लिखा है हॉनेस्ट एंड सिंसियर। तो जो ऑडिटर है वो हॉनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। मतलब जो काम उसको दिया है उसको प्रॉपरली पूरी मतलब ईमानदारी से करना चाहिए, सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर भरोसा किया और आप उनको धोखा दें। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट इज इंटीग्रिटी। हॉनेस्ट होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए ऑडिटर को। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। जो ऑडिटर है वो शुड बी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और शुड बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब आपको जिस ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे बुलाया गया है ऑडिट करने के लिए, आपका फोकस उसी चीज़ पे होना चाहिए। और यू शुड बी एन इंडिपेंडेंट। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप ऑडिट खुद से करना चाहिए। खुद से इन द सेंस कि आपको पर्सनली खुद नहीं करना चाहिए। आपके नीचे आर्टिकल्स होंगे, बहुत सारे लोग काम करने वाले, वो भी करेंगे। लेकिन जो भी आपको अपना ओपिनियन सुनाना है दैट यू शुड बी इंडिपेंडेंट। आपको किसी की मदद नहीं लेनी है। पूरा काम होने के बाद यू शुड बी एन इंडिपेंडेंट और अपना आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो पहला, यू शुड बी हॉनेस्ट एंड सिंसियर और यू शुड बी एन ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट वाइल रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अभी जैसे मेरा कंपनी है, मेरे कंपनी का सब रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट सब मैंने अपने ऑडिटर को दे दिया, वो ऑडिटर ने किसी और को दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू कीप कॉन्फिडेंशियल। किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो ये थर्ड प्रिंसिपल है ऑडिट का। तो ऑडिट करना है तो यू शुड बी हॉनेस्ट एंड सिंसियर, you should be objective and independent, and you should keep the information confidential. Next is skill and competence. Audit करने के लिए you should have some experience and qualification. अगर आपको ऑडिट करना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे सीए है तो चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए आप, और आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ऑडिट कर पाओगे, अदरवाइज नो। तो यू शुड हैव स्किल एंड कॉम्पिटेंस फॉर डूइंग ऑडिट। नेक्स्ट इज वर्क परफॉर्म बाय अदर। कभी कभी क्या होता है कि ऑडिट करने के टाइम पे जो ऑडिटर है उसको हेल्प लगती है, किसी की हेल्प लगती है। तो वो हेल्प अगर वो करता है तो उस हेल्प के बेसिस पे वो अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सीए की ही होगी। तो वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, अगर दूसरे कोई परफॉर्म करते हैं वर्क को, उसके लिए भी वो ही रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटर। मतलब देखो यहाँ पे दिया है शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल, जॉइंट और ब्रांच ऑडिटर, एक्सपर्ट एक्सेट्रा। इन लोगों ने जो भी काम किया होगा, इंटरनल ऑडिटर और जॉइंट ऑडिटर, मतलब इंटरनल ऑडिटर मतलब अंदर ही कंपनी के अंदर काम करता है और वो ऑडिट करता है। तो आप उन्होंने जो काम किया है उसको बेस बना के आप अपना काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको एट ए ग्राउंड लेवल वापस से वो काम स्टार्ट करना चाहिए। नो, you can take the help of internal auditor, you can take the help of joint auditor, you can take the help of branch auditor, you can take the help of expert। लेकिन आपकी जो ओपिनियन होगी दैट शुड बी एन इंडिपेंडेंट। आपकी ओपिनियन पे कोई आपके काम में टांग नहीं अड़ाएगा। तो जो भी वर्क दूसरे करते हैं उसके ऊपर आप डिपेंड रह सकते हो, लेकिन सेटिस्फाई करना चाहिए अपने आप को कि उन्होंने जो काम किया है दैट इज अप टू डेट, मतलब प्रॉपरली उन्होंने काम एग्जीक्यूट किया है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। आपको पता है जब ऑडिट करेंगे आप तो आपको हर एक चीज़ का क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। वो रिकॉर्ड को आप डॉक्यूमेंट के तौर पे एकदम फाइलिंग प्रॉपरली करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपसे कोई पूछेगा ऑडिट होने के बाद कि आपने किया था तो आप बता नहीं पाओगे। तो देयर शुड बी ए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इंपॉर्टेंट मैटर जो भी मिले थे ऑडिट में उसका प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके एक फाइल बना लेना है। दैट इज द नेक्स्ट सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट इज प्लानिंग। आपको पता कोई भी एक्टिविटी करो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट, आप कोई भी एक्टिविटी करो, पर्सनल, रियल, पर्सनल और ऑफिशियल, कुछ भी करो, यू हैव टू डू प्लानिंग। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है।
प्लान करते हैं किस बेसिस पे कि हमारे जो कस्टमर जिसका हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं वो हम लोग को क्लाइंट के बिजनेस के बेसिस पे ही हम लोग को प्लान करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट का बिजनेस बहुत बड़ा है तो हम लोग को प्लानिंग उस तरीके से करनी पड़ेगी, अगर बिजनेस बहुत छोटा है तो हम लोग को प्लान उस तरीके से करनी होगी। तो प्लानिंग जो करेंगे वो बेस्ड होना चाहिए क्लाइंट के बिजनेस के बेसिस पे, उनका कैसा बिजनेस है उस बेसिस पे हम लोग को ऑडिट को प्लान करना चाहिए। प्लान करोगे तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नो। नेक्स्ट इज ऑडिट एविडेंस। जब आप ऑडिट करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, एरर्स, फ्रॉड्स। तो उसका ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, नहीं, यू हैव टू गिव सम प्रूफ। तो आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। तो जब आप ऑडिट करोगे तो उसके एविडेंस आप ऑब्टेन करके रखो अपने पास, और वो एविडेंस आपको तभी मिलेगा जब आप बहुत सारे प्रोसीजर उन्होंने मेंशन किए, दैट प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो। तो ऑडिट एविडेंस का मतलब ये होता है कि जब आप ऑडिट करते हो उसी दौरान आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है तो उसका एविडेंस आप कलेक्ट करके प्रॉपरली अपने पास रखो। वो आपको प्रूफ करने में हेल्प होगा कि हम लोग ने ऑडिट एक्चुअल में किया था। नेक्स्ट, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। जो ऑडिटर होता है वो पहले ये चेक करेगा कि भाई अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल जिस कंपनी का हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। अगर अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली नहीं है, और वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग को ऑडिट उस तरीके से प्लान करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को पहले स्टडी कर लेना चाहिए ऑडिटर को, अंडरस्टैंडिंग ले लेना चाहिए कि भाई कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल दे आर फॉलोइंग। एक्चुअल में दैट इज़ बाय मैनेजमेंट ओनली, लेकिन हम लोग को स्टार्ट करने से पहले उसकी नॉलेज ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। आपको पता है द ऑडिटर शुड रिव्यू कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एविडेंस ऑब्टेन। जो भी एविडेंस उनको मिला है उसके बेसिस पे वो अपना कंक्लूजन सुनाएंगे और कंक्लूजन के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो सबसे लास्ट जो आपका प्रिंसिपल है ऑडिट का वो है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। कंक्लूड करने के बाद अपना रिपोर्ट बना के वो एविडेंस सबमिट कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी what are the different types of errors and different types of fraud. That's all for today. Please like and subscribe for more videos. Thank you.